कर दो फिर भैया। देखो ये हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है, ठीक, इतिहास की। इतिहास लगभग अब खत्म हो गया, इतिहास का सिलेबस लगभग खत्म हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, कल हमने पढ़ा था, किल के पढ़ा था हमने, बहमनी साम्राज्य, उत्तरवर्ती मुगल पढ़े थे। और उत्तरवर्ती मुगल में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट था, खासतौर से किसकी क्या उपलब्धि थी, वो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताई थी। आज टॉपिक, दो टॉपिक बचे हैं, एक भक्ति आंदोलन, दूसरा सूफी आंदोलन। ठीक, आज भक्ति आंदोलन है, कल सूफी आंदोलन है। फिनिश हिस्ट्री फिनिश, ठीक। हर डाल भक्ति आंदोलन, गौरी नहीं आई है। पहले तो दो तीन चीजें के बारे में जानना, ठीक है। कहते हैं बहुत भक्ति भावना में लीन है। कई लड़कियां देखो माथे पर टीका लगा के आई हैं, पीछे बैठी है, ये बैठी है, इसका मतलब क्या है? टीका लगाने का मतलब है कि पूजा पाठ करके आए हैं। तो जो भक्ति का उद्देश्य, भक्ति का स्वरूप, भक्ति काल की विशेषता क्या थी, भक्ति को कोई कहता है ज्ञान प्राप्ति को भक्ति कहता है, कोई मोक्ष प्राप्ति को भक्ति कहता है, सबका अपना अपना अलग उद्देश्य है, ठीक है। लिखो कुछ बातें, लिखो पॉइंट। हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य, हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष नहीं, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करना है, जिसके अंतर्गत कर्म, ज्ञान और भक्ति है। देखो कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम गीता में मिलता है। कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? गीता में। इधर आ जाओ। अगर देखो ज्ञान का प्रतिपादन, ज्ञान का प्रतिपादन, ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों एवं दर्शन से प्राप्त होता है, ठीक है। बैठो, लास्ट क्लास है उपनिषदों एवं दर्शन से प्राप्त। देखो ये पता नहीं कहाँ देख लो भैया, बहुत दिन बाद दिखाई कर दी। बैठो, लास्ट क्लास है इतिहास का। हाँ ये भी तो बहुत दिनों के बाद आई है। हमारी देखो फ्रेंड बैठी है, ये वो आई है और राधा। देखो 25 तारीख 25 रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? देखो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, परीक्षा में पूछा है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम, जो तो भक्ति करती हो जान लो, टीका लगाई हुई हो, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है।
कहते नहीं महादेव की भक्त है, कृष्ण कहना की दीवानी, ऐसे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा था लिख के, पापाज की प्रिंसेस कायास क्वीन ऐसे लिखा रहता है नंबर इंस्टाग्राम पे, कोई बात नहीं। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया, अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। दिव्या रजिस्टर कीजिए दोनों प्रियांशी को। अच्छा, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं जो, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हरी डालो, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। देखो पॉइंट नंबर 1, हाँ पॉइंट नंबर 1, ईश्वर की एकता पर बल, ईश्वर की एकता पर बल। ठीक, पहला पॉइंट है ईश्वर की एकता पर बल। काम चाहिए, किसी काम चाहिए? अच्छा, ईश्वर की एकता पर बल। नंबर 2, भक्ति मार्ग को महत्व देना। नंबर 2, भक्ति मार्ग को, हंसा देवी कहाँ टकेंगे? कहाँ गई वो? अंधविश्वासों, आडंबरों, अंधविश्वासों, आडंबरों, अंधविश्वासों, आडंबरों, अंधविश्वासों तथा कर्म कांडों से दूर रहकर, अभी मतलब आडंबरों, अंधविश्वासों तथा कर्म कांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल देना। धार्मिक सरलता पर बल देना। देखो जनसाधारण, दोस्त नहीं, देखो जनसाधारण
या लोक भाषाओं जनसाधारण लोक भाषाओं जनसाधारण लोक भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार करना। अगला पॉइंट है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। अगला पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण। लास्ट पॉइंट देखो, समाज में व्याप्त जातिवाद। ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। नंबर 1 शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। माधवाचार्य और निम्बार्क। 1 2 निम्बार्क। अलगार संत। नायनासन। ठीक है, अलवार संत नायनासन। तीसरा माधवाचार्य। कोई बहन नहीं है आंसर नहीं किया? तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन को पीट देती हो। मैं को पढ़वाऊंगा दूसरे का मतलब
अब तुम्हें जो चीज लिखना ना पॉइंट में लिखना है। एक जो बोलूँगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट आ जाओ काम हो। किरण रजिस्टर काम हो गया, करो फिर से चलाइए। देखो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी में देखो दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक, दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक इधर देखो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य थे। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य थे। यद्यपि इस भक्ति आंदोलन के बीच सर्वप्रथम बीज सातवीं शताब्दी में इधर देखो अलवार संत और नैनार संतों के विचारों में देखते हैं। अलवार संत और नैनार संतों के विचारों में देखते हैं। निखिल ठीक है। हाँ चमन चमो चमन कसिस चमन कल भी नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं चमन को? तुम नहीं यार ये चमन का बढ़िया लगी तुम्हें पता है? कह तो रही थी कि तुमने ये तो नहीं कहा कि मैं जो लिख के रहा हूँ उसको फोटो भेज दीजिए। अरे ना तो अलवार संत ये लिखा हुआ है। अलवार संत देखो अलवार संत एकेश्वरवादी ऐसे थे। अलवार संत एकेश्वरवादी थे तथा ये विष्णु की भक्ति एवं पूजा पाठ से मोक्ष प्राप्त करने में
विश्वास रखते थे। देखो अलवार संतों की संख्या अलवार संतों की संख्या 12 थी। पहली चीज आपको अलवार संत तो वैष्णव थे, परीक्षा में पूछा है। अलवार संतों की संख्या 12 थी, परीक्षा में पूछा है डालो नैनार संत। नैनार संत देखो नैनार संत भगवान शिव में आस्था रखते थे। नैनार संत भगवान शिव में आस्था रखते थे। तथा इनकी संख्या 63 बताई गई है। तथा इनकी संख्या 63 बताई गई है। देखो नैनार के भक्ति गीतों को ये लिखा है देवारों में संकलित किया गया है। क्या हुआ? उसको जाना रहेगा तो हम सीधे कहते जी को हंसा देवी तुम्हारा दिमाग इधर उधर वाला जाना रहेगा है। वो उसको जाना रखा क्या उसे जानती नहीं है। जब उसको ध्यान रखा सर मुझे जाना है मुझे अभी बोलते यही चलेगा कोई दिक्कत नहीं। हम पर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो पड़ोसी को खबर रखा करो ये चाची नहीं है गाँव चाची की। और देव की डंडा ये मौजे की डंडा लेके तुम्हारे मिलेगी तुझे कोई काम मांग लेता है। शंकराचार्य लेकिन क्लास में आने का वो देखा जाए तो हंसा देवी और देव की यही सबसे ज्यादा आएंगी। इन्होंने छुट्टी नहीं की है। शायद एक करती हो कभी कभार क्यों एक हो गई थी क्यों एक इसकी हो गई थी सफाई दीपावली की सफाई की क्या थी? हाँ बिल्कुल वो एक दिन शायद तुम नहीं आई हो क्यों नहीं तो भरी बरसात में ठंड में जाड़ा में पानी आए थे तो और ये भी देखो इसके बारे में देखो भक्ति आंदोलन बहुत बड़ा है ठीक मतलब काम की चीजें लिखवाई थी ठीक है जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और जो संभावित चीजें हैं हाँ ज्यादा झड़ी मत पढ़ो। देखो पहला पॉइंट देखो इनके बारे में इनकी उपाधि परमहंस थी। इनकी उपाधि परमहंस थी। कल वो तुमने मैसेज किया था तो उसमें उल्टा उर्दू उल्टी लिखी जाती है ना उर्दू उल्टी तो लिखी जाती है ऐसे करके। अब वो बार बार करूँ यार मैं इसका नाम डालूँ मैं डाला पीलीभीत कोचिंग
अब बार बार मैं पूछा किधर से मिलेगा, किधर से मिलेगा। उर्दू है, जैसे तुम ऐसे तो उर्दू ऐसे लिखी आती है, उल्टा लिखा जाता है। हाँ, फिर मैंने करेंगे तब इसका नाम से एक कोई संजना नाम की कौन है? संजना संजना कौन सी कौन? हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो फ्राई क्या है, वो मानी ऐसे करके हाथ खाए मुझे नहीं, उसने मुझे मैसेज किया तो मुझसे बोल रही कि इंग्लिश में उसने लिखा। मैं बोला यार कौन संजना है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन है। फिर मुझे ध्यान आ गया कामनी का, तो मैंने कहा कामनी ये संजना तो है नहीं। फिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो बरेली वाली कोचिंग की हो, लेकिन वो लिख रही पीड़ित कोचिंग से, तब मैं समझ नहीं पाया कौन संजना है। इसलिए मैं तो जब वो थी कह रही सर मुझे आप पीडीएफ भेज दीजिए, नोट्स दे दीजिए। मैं बोला सरदार कंप्यूटर क्लास से कि हम समझ जाएगा क्या बोला भाई। देखो देखो इन्होंने दार्शनिक मत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद दार्शनिक मत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। जब मैं सुबह उठाऊंगा कमरे पे मुझे तय कर देता हूँ कौन कौन बच्चे आएंगे क्लास में, दिमाग में रहता है कुत्ता हो रहा है। देखो इन्होंने नव ब्राह्मण धर्म अब आया। देखो इन्होंने नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। लिखो इन्होंने इस संसार को मिथ्या बताया। इन्होंने इस संसार को मिथ्या बताया तथा ईश्वर को सत्य माना। समझ निकटा सब मोह माया है। एक दिन तुम भी नहीं रहोगी दुनिया में, वो तो है ही। जितना खा सकती हो उतना खाओ, जितना सो सकती हो सो। आदमी को ये पता चल जाए कि वो, जैसे हम तो लोग सामान्य जीवन जीते हैं ठीक, लेकिन आदमी को ये पता चल जाए कि तुम आज शाम को मर जाओगे, तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी। तो ये बताया जाता है कि व्यक्ति मरता है तो उसकी, ऐसा ये साइंस की रिसर्च है, ऐसा बताया जाता है जब व्यक्ति मरता है तो उसको उसमें केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, केवल पानी। कोई बात बताएगा सुन लिया। जब व्यक्ति मरता है तो सबसे पानी ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे कांटों की बहुत सारे कांटे हों और कांटों में से रूवर को खींचा जाता है। जब कांटे लगे हों और इस पास से कांटे में से रूवर को खींचा जाए इस साइड को, और ये बताया जाता है कि उस पीड़ा को तुम बयान नहीं कर सकते। जब प्राण निकलते किसी व्यक्ति के तो उस पीड़ा को तुम बयान नहीं कर सकते। और ये बताया जाता है कि एक समुद्र भर का पानी अगर तुम्हें पिला दिया जाए तो उसके बाद तुम्हें प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि तुमने देखा कोई आदमी मरने को तो चम्मच से बार बार पानी डाला जाता है उसके मुंह में। जब तुम्हें अभी जुकाम हो तुम डॉक्टर को दवा दे दो, लेकिन जब तुम्हारे प्राण निकलते हैं तो आदमी कुछ कह नहीं पाता है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। जिस चमड़ी पे, जिस दबड़ी पे, जिस जमीन पे, मकान पे, धन दौलत पे, अपने ज्ञान पे, पद प्रतिष्ठा पे हम लोग घमंड करते सब
चूरन है, सब बेकार की बात नहीं है। तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें मरना है, बिल्कुल निश्चित है। हम तुम भी नहीं रहोगे, ये कमरा इसमें पड़ रहा है ये भी एक दिन नहीं रहेगा, ये सत्य है बिल्कुल जीवन का। इसलिए कहते हैं जन्म लेना अलग चीज़ है, जीवन जीना अलग चीज़ है। किशोर कुमार के गाने देखो, लोग सुनते हैं, पुराने आदमी मर गए, वो गाने हमें चल रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं हम। और तभी तो कहते हैं ना, घमंड मत करो, ईर्ष्या मत करो किसी से, लेकिन ये नेचुरल आ जाता है आदमी के अंदर। क्या करें बोलो, क्या होती है दाल मखाने को लाए जाते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जब आपका जन्म हुआ तो आप खुशियों से आए थे, और अब आप जब दूसरा जन्म ले तो आपके मतलब आपकी जो यात्रा है मांगलिक कार्यक्रम के साथ निकाली जा रही है, आपने इस दुनिया से विदाई ले ली है, अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। वही गौरव सर ने बताया था कि जो कमाया वो तेरे साथ जा रहा है। हाँ मतलब भाई सब कुछ भाई, तो मैं तुम्हारा सब काम मंगलिक कार्यक्रम से हो रहा है, एक तरीके से ही होता है, पैसे उड़ाना सब कुछ पर इस तरीके से। इसलिए कभी इस चमड़ी दमड़ी पर, पैसे पर, ज्ञान पर कभी घमंड मत करो। पेट भर के खाना खाओ, सो आराम से, जो सही लगे। कोई कहे कि तुम वैसे हो तो कहो, वो जो कह रहा है उसकी बातों का मूल्य ही कितना है। भाई जो भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन, मतलब क्या है, उन्होंने बताया कि आदमी को बहुत सामान्य तरीके से रहना चाहिए। तुमने फकीर देखा हो, कोई टेंशन नहीं होती उसे, यहाँ मांगा वहाँ मांगा, एक कटोरा साथ में घूम रखती कि ए माई खाना दे दूँ, शाम को फिर मांगा खाना दे दूँ। उसे थोड़ी एनटीपीसी और दरोगा का फार्म भरना है, वो तो अपनी जिंदगी मस्ती से काट रहा है पकड़ के। कहते हैं जो मजा फकीरी में है वो राजागिरी में कहा, टेंशन नहीं है ना फकीरी में। अभी आप शादी कर लो, एक दो बच्चे हो जाए तो उसको पढ़ाना है, उसको दूध आएगा, ये आएगा, दुनिया भर का। तो इसलिए कहता है कि इस संसार में रहो, लेकिन इस संसार से विरक्त होके रहो। एक वो लाइन है कि अच्छे किए हैं कर्म तुमने तब पाया है मानस तन, कब क्यों मानव तू डुबो रहा है पाप में अपना मन, पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, सच धज करते मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगा। लड़कियां जिसके लिए सोना है, एक हार यहाँ एक हार यहाँ, कुछ काम नहीं आएगा। हंसा देवी का उत्तर ही अलग है। देखो अगला पॉइंट, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ना, इन्होंने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए, इन्होंने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया, ज्ञान मार्ग पर बल दिया। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से भगवान को नहीं आगे माया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित होने के कारण इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। इनको प्रच्छन्न बौद्ध, कभी नहीं दे रहा हूं, इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। हेडिंग डालो रामानुज, हेडिंग डालो रामानुज। जगत गुरु भी कहा जाता है। परमहंस से जगत गुरु, वो गाना सुना ना, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथ
ये क्या है? ये आदमी जो जीता है, कमाता धमाता है और मरता है, उसकी यात्रा का वर्णन है। छोड़कर संसार व्यक्त हो जाएगा, छोड़ना फाते तेरा। कितना भी अच्छा दोस्त हो, तुम्हारे पास मर नहीं सकता वो। यही जीवन का सबका स्रोत है। ठीक है, मजदूर आदमी कम बीमार पड़ता है, हमेशा याद रखना। वो अपनी मेहनत का खाता है, अपने हिस्से का खाता है। जो आदमी 400 BC का खा रहा है, तरफा खा रहा है, उन्हें में बीमार मिलेंगे, मानसिक रूप से दुखी मिलेंगे। मन संतुष्ट नहीं है तो कमरा भर के पैसा आ जाएगा, संतुष्ट नहीं रहोगे। मन संतुष्ट है तो 4 रोटी चटनी प्याज बहुत है। मुझे तो हमारे गाँव में शादी है तो बच्चे नहीं हुए, तो अपने चारों जवानी होते हैं कि पूरा जीवन लगा दिया बच्चों को। और ये सब सोचने का तरीका है आपका। आपको लगेगा कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। जो कहते हैं सर वो नजरिया बाद में और अपना स्थान के बाद सब संतोष समान, तो संतोष का डर होता है सब संतोष। तो हम क्यों आ रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं ना, हमको नहीं मिले हम आ तो जान आने से। वो लोग आ सकते हैं कहते दूर से, 2-2.5 रुपये लगा के लोग आ सकते हैं, इतना दूर खाली को भापड़ देने के लिए। देखो इनके बारे में, इन्होंने विशिष्टा द्वय, इन्होंने विशिष्ट द्वय मत का इन्होंने विशिष्ट द्वय मत का रचना किया। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। यह सगुण यूसर में, यह कल मुझे बड़ा खराब लग रहा है, कल मेरी अंतिम क्लास है। देखो पहली बार 2 चीज सुनने को स्पष्ट बता देता हूँ, खाली तेरे को कि हम कुछ बोल कर गए। 23 तारीख को मेरी लिस्ट आएगी, इसमें मेरा काउंसलिंग कराना है 23 दिसंबर को, ठीक। और मेरी क्लास पीलीभीत भी चालू हो गई। अगर तुम यहाँ 10 बजे आ जाओगे राइट टाइम में और वो 10 बजे यहाँ क्लास कर देंगे, तब तो मैं तुम्हें पढ़ाने आ सकता हूँ। वो नहीं करेंगे तो मैं बरेली ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि पता चला कि यहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जल्दी बाजी में जाओ, यहाँ पकड़ ट्रेन, उसको छोड़ा, उस ऑटो को उतारा, वहाँ पहुँचे। ऐसा ही थोड़ी सब कुछ है यार, मन की शांति भी तो बहुत कुछ है। तो अगर भक्ति मार्ग पढ़ा रहा है तो भक्ति मार्गों को पालन नहीं कर रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की 8 क्लासें हैं और 40 नंबर का मेंस में आता है और 3 से 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तुम लोग अगर आओगे तब तो मैं आऊँगा पढ़ाने के लिए। इसको बंद करना 10 सेकंड के लिए। इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया। देखो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने ही की थी। अगला पॉइंट है, रामानुज को दक्षिण में भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। रजिस्टर कहाँ पहुंचे? इधर आया कि नहीं? इधर आया रजिस्टर? तुम्हारे हो सिग्नेचर बेटा? इनसे कह रहा हूँ सिग्नेचर हो तुम्हारे, तुम लोग के रजिस्टर देके जाओ। तुम्हारे और काम नहीं, तुम्हारे वेदपाल इधर, प्रियांशी इधर,
ये लगे ना आपको दक्षिण विष्णु का अवतार मानते हैं। जी सर। अरे डालो माधवाचार्य, ये है माधवाचार्य, माधवाचार्य। देखो इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। देखो द्वैतावाद इनका प्रमुख मत है, द्वैतावाद इनका प्रमुख मत है। अच्छा तुम में से कोई लड़की है, ठीक, वो छोटा बच्चा खिला रही है, उसके गाल पे मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है, जान तुम्हारे बच्चे में भी जान मच्छर में भी है, लेकिन उसके बाद भी तुम उस मच्छर को मारती हो। इसका मतलब है कि तुमने जीव हत्या की, मच्छर की जो जीव है तो वो काटता है। बच्चा परेशान करता है तो पीट देती हो क्या, मार देती हो उसकी क्या? भी पिटाई होती है, कैसे करती है पिटाई बराबर होगी। क्या बोला मैंने? अगला नाम निम्बार, निम्बार, निम्बार। देखो इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की, सनक। और इनका मत संप्रदाय द्वैतवाद था, इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था। इन्होंने 10 श्लोकी सिद्धांत रतन की रचना की। लालू रामानंद
देखो इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। यह प्रथम व्यक्ति थे मीरानी शीतल। यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला। प्रेम शंकर ठीक हो? आजकल लेट आ रही, क्या बात है? घर पे काम चल रहा है। हमें पता है शादी की देखने वाले आ रहे हैं तुम्हारे। लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझे जरूर गा रहे हैं, ठीक है? तुम्हारी शादी तो मुझे जरूर गा रहे हैं। आपकी शादी का सब इंतजार कर रहे हैं। सर आपकी पैदा तो पहले होगी ना। तुम्हारी सब बात सुनी जाती है, तो ये आराम से बोला। इस कमरे में कहाँ होगी सर वैसे आपकी शादी? तो रामानंद प्रथम संत थे। तुम लोग आगे बवाल करोगे, मुझे पता है। हाँ, रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं क्या? हाँ, ये फोन निकालना तो मेरे क्या ट्रैक्टर खरीदेगा। देखो रामानंद ने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रसारित किया। देखो रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। अगला है ना सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। यह मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। कितना अच्छा लगता, क्लास पूरी भरी भरी ऐसी सब बच्चे आते थे। मुस्कान पता नहीं कौन दुनिया में नहीं। देखो इन्होंने सूर सागर
साहित्य लहरी, साहित्य लहरी तथा सूरसा बली की रचना की। सूरसरावली ऐसे की। अगला व्यक्ति नाम है कबीरदास। फ्रांसी आने तो हमें लगी आज जगह नहीं है, अकेले अकेले आ रही है। हमको लगा तो बोलती नहीं होगी, तो खूब बोलती हो फटाफट। लिखिए कबीरदास। देखो इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी सबद रमैली थी। साखी सबद लिख लोगे। साखी दूसरे नंबर पे सबद, तीसरे पे रमैली थी। तुमने इंटर कहाँ से किया था? अवंती भाई बरेली। अच्छा, तो जहाँ ब्रह्मांड के आगे है जो महिलाओं का है वो। तुम्हें जब भी हमका देवी का नंबर ले लो तो डिस्टर्ब आ गया हमका देवी मेरे पास है इसका नंबर है उसमें लेडीज पर्ची काय हम कुछ नहीं कहती है तो डांट पड़ती कहते हैं पर डांट पड़ जाती है बार क्यों काम कम करती हुई बात ज्यादा करती हुई बातों से काम ले लिया क्यों ये काम करो तो उसी मस्त हो गई 4-5 स्टेटस भी लगाने रहते हैं सुबह शाम को कर सकते। हाँ हंसा का नंबर है तुम्हारे पास और बाकी सब दुश्मन है क्या? और किसी की तो मारती पिटती बात है इसका नंबर नहीं किया जब वो कर लिया दूसरे कुछ कह लिया सीधे कुछ कह लिया। सर ये रखना बीजेपी की बीजेपी बीजेट हाँ कबीरदास के हाँ भाई तुम्हारे ऊपर ना पहले देखो यार तुम लोग देखो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक माना। कबीर ने आत्मा तथा परमात्मा को एक माना। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। विशुद्ध अद्वैतवादी थी। देखो कबीरदास के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास ने
बीजक में संकलित किया है, बीजक में संकलित किया है। देखो अबुल फजल ने कबीर दास को मुहायिद ब्रैकेट में एकेश्वरवादी, मुहायिद या एकेश्वरवादी कहा है। रविदास या रैदास, रविदास कभी कभी रोज एक बार बता रोज एक बार बन जाती है, रोज पढ़ रही क्यों? वो बहुत खाती सामने पर वो कहती आई लव बिरयानी, आप जाने से पहले एक बार खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बहुत प्रयास करती है, सामने बहुत प्रयास करती है, सर ले आओ लेगो। इनकी उपाधि जगत गुरु, इनकी उपाधि जगत गुरु तथा संतों का संत थी। तथा संतों का संत थी। इनका प्रमुख वाक्य था, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। पहले नवंबर के महीने में बहुत ठंड पड़ती थी, लोग छोटे छोटे था। देखो आराम दूर निकल रही डालो। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य चलाना हेडिंग। देखो इनका दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैतवाद है। इनके संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय
संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। देखो वल्लभाचार्य को कृष्णदेव राय ने संरक्षण प्रदान किया था। विठ्ठलनाथ इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने कृष्ण भक्ति के 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की रचना की। यह अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनके अनुरोध पर गोकुल में बंदर, मोर और गौवध पर प्रतिबंध लगाया। गौवध चैतन्य महाप्रभु लिख लो। चैतन्य महाप्रभु देखो, ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। अभी मैं देखा ये मैं भूल नहीं सकता। देखो, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की
गुजरात की। बंगाल में इनके अनुयायी इन्हें, अगला पॉइंट है, बंगाल में इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु एवं कृष्ण का पिता मानते थे। मानते थे। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? वैसे कहाँ के रहने वाले हो? पूर्णगिरी में जाएगा कभी? अच्छा, पास में पड़ जाता हो क्यों? 30 किलोमीटर। 30? अपनी कार से जाते क्या ट्रेन से? जिससे मन किया। एक साल में कभी ऐसा हुआ 2 बार गए हो? एक ही बार चला जाता है सर, मतलब काफी है। कोई ऐसा है कि साल में 2 बार पूर्णगिरी गया हो? तुम गए हो एक बार? लिखो, चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। देखो, इनका दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य, आधा नाम आधा त्याग, अचिंत्य भेदा भेद के नाम से, अचिंत्य भेदा भेद के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति का नाम है तुलसीदास। तुम्हारे मम्मी पापा हैं? तुमने एक चीज नोट की, तुम्हें बता रहा हूँ, जितनी मुश्किल लड़के पढ़ने हैं कोई वैसे नहीं आते नहीं, सब सामान सिंपल ड्रेस है, चाहे ये हो चाहे सामने आने वाले आते नहीं हैं। आने वाले आते नहीं हैं। इस कॉलेज में आते नहीं, वैसे नहीं आते होंगे, लेकिन जैसे चाहे सानी, तुमने सानी देखा वो भी बिल्कुल सानी कभी नहीं आई, वो मनसा आती, एक का मनसा देखा। ऐसा है ना कि लोगों को लगता है कि पढ़ लिख गए हैं तो ये तो शादी की समारोह में ज़्यादा ठीक है। शादी उदी में भी कोई, क्योंकि 20,000 की साड़ी खरीद के पहन के उसको ऊपर से तुमको पहले कहाँ दिखेगा भैया? ऐसा ना ये सब। अब जैसे साड़ी की अपेक्षा सलवार सूट का फैशन चल गया है ना समाज में, पहले साड़ी का फैशन चलता था। तो जैसे जैसे सोसाइटी में मॉडर्निटी आ रही है ना, वो अपनी परंपरागत चीज़ों को केवल त्योहारों तक ही सीमित कर रहे हैं। किसानी मुझसे कहती है सर कभी बहुत इमरजेंसी होता है तब कहीं, नहीं तो मैं तो कभी यूज नहीं करती। लड़कियां भी देखो, जिनकी शादी होगी वो भी तो सूट ही पहन लेगी, कहाँ कुछ 10 घंटा साड़ी लपेटे घूमे, टाइम लगता है ना। मेरा दोस्त एक पंजाबी कहीं जाता कभी पगड़ी बांधता है, नहीं तो वो सब ऐसे लपेट देता है। ये पहले का टाइम था, आदमी परंपरा, आप किसी के पास उतना समय भी नहीं चाहिए, कुछ लोग जल्दी जल्दी में आदमी भाग आया कुछ भी इस तरीके से। हम आज तक बनारस जितनी बार गए हाफ पैंट पहनते ही है। मैं भी सर दिल्ली में कैसे आता हूँ, ऐसी जाना ही चाहिए, कहाँ झूठ में पैंट सिलगा के घूम रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब मैं तो नहीं मानता,
जहाँ आपको आराम मिले वैसे ही जाना चाहिए, आराम से। सर आपने पढ़ाई तो वहीं से की है? हाँ सब ये क्यों सर आप? आपका सर आपका घर हो गया सब। आपको क्या हो गया? घर। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बात तो ध्यान से सुन लेना। अगर किसी लड़के को बीए के दौरान से ही लड़कियों के साथ पढ़ाया जाएगा तो उसकी सोच कभी भी विकृत नहीं मिलेगी जीवन में, याद रखना। ना वो तुम्हें कभी कोई कमेंटबाजी करते हुए मिलेगा, क्योंकि बॉय आफ्टर जस्ट बराबर में होते हैं कुछ मिले हुए। और जो कभी लड़कियों के साथ नहीं पढ़ा वही कमेंटबाजी करता है, वही गंदी सोच रखता है। सही बता रहा हूँ, मानता नहीं है। जैसे हमारे लिए क्या सब बराबर हो, हमारे लिए कोई भेदभाव थोड़ी है। अब जो नहीं पढ़, तुमने देखा है ना कि वो क्लास की छात्रा पर टीचर पकड़ा गया, इसका मतलब क्या है कि तुम साले को गलत नजर से देख रहे थे, और गलत नजर से नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे स्टूडेंट है, तुमको तो इस तरह के भद्दे काम करना है, इस तरह के थोड़ी सवाल देता है टीचर। मेरे लिए तो सभी लड़कियां सब लड़के बराबर हैं, एक जैसे, का थोड़ी कोई एक खास ज़्यादा कोई वो है। अब कल मैं सबको पीढ़ी को दूंगा तो ये थोड़ी कि इसको दे दूंगा इसको नहीं दूंगा, या इसको दे दूंगा तो उसको नहीं दूंगा। हमेशा सोसाइटी में जाने का समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मैंने क्या बोला था? देखो ये अकबर के समकालीन थे, यह अकबर के समकालीन थे। तुम मुस्लिम कम्युनिटी में जाना, सिया सेक्ट होता है, सिया संप्रदाय होता है ना। हाँ मैं तो लंदन पढ़ती, जेबा लंदन में रहती है, उसका फ्रेंड लंदन में इंजीनियर है। मैं उसकी इंगेजमेंट में गया था, उस समय मैं हुआ था 2016 में। तो मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ पूरे एंगेजमेंट में कि मैं किसी मुस्लिम व्यक्ति की शादी में आया हूँ, क्योंकि वो जितने लोग थे ना सब सादा कपड़े पहने हुए थे। जैसे आप तो पंडित जी को देखो तिलक लगा रहता है, बाल बड़ा सा जूड़ा, मौलवी को देखो लंबी लंबी दाढ़ी रहती ना, मतलब वहाँ फील ही नहीं हुआ कि, और सब तरह का खाना बना हुआ था। लेकिन वो उसकी शादी हुई तो कुछ दिन सिंगापुर रही, अब लंदन में रहती है, वो बातचीत होती रहती है उसकी, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाएगा ना, वो परंपरागत चीज़ों को भूलता जाएगा। मैं स्टेशन पे पहुंचने के बाद हाफ पैंट हो जाता हूँ, इन्हें देखता है निकलने मुझे मिले थे तो जिनकी मम्मी और ये दिल्ली जा रही थी। हाँ यार सादा सिंपल वाला क्या माता जी तो आपको कीर्ति मित्र हैं क्या आपके? अच्छा क्या बोले तो टीचर है ऑब्वियसली। इनकी मम्मी मेरी तो मुझे पैर छूए, टीचर होना अलग चीज़ है, हमसे बड़ी है, माँ समान है, तो भाई पैर तो छूना चाहिए, नियम बनता है। तुम्हारे भी किसी का जाएंगे तो भी तुम्हारी मम्मी के पैर छूने, ऐसा नहीं है। टीचर होना अलग चीज़ है, लेकिन जो आदमी सबकी मम्मी पापा के पैर छू चलो आप तो थोड़ा सा, एक तो ट्रेन ऐसे टाइम पे रहती है क्लास छूटते के हाँ ट्रेन छोड़ दूँ, ट्रेन वाला छोड़ दे मुझे एक दिन के लिए। क्या बोला मैंने? देखो इन्होंने सैव और बैफड़ा धर्म, इन्होंने सैव धर्म और बैफड़ा धर्म के बीच, इन्होंने सैव धर्म एवं बैफड़ा धर्म के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया, एकता स्थापित करने का प्रयास किया। देखो तुलसीदास ने अकबर के काल में, तुलसीदास ने अकबर के काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की।
अगला है मीराबाई। तुलसीदास एक बार अपनी पत्नी की तरफ प्रेम करते थे, ससुराल चले गए। तो पत्नी बोली लाज ना आई तो दौड़े आयो पार, मतलब इतनी भी शर्म नहीं आई कि मुझसे मिलने के लिए तुम ससुराल चले आए। बोले क्या प्रेम प्रेम होता है, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मतलब यही तो कहा होगा तभी तो तेरा आया। भाई पहले क्या होता है, शादी होती 3-4 साल में महीना में कौन मम्मी से पूछा पूछ जाता। आज होना कल रोना परसों लड्डू बटे आम तुम्हारी होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उस पर उसके पति का अनन्य अधिकार हो जाता है, फिर वो उसको नहीं देती। तुम दहेज प्रथा केस इसी हिसाब से करती होगी, तुमने मुझसे शादी की, मैं तुम्हारे साथ बनी, अब इसलिए तुम मुझे खर्चा दो। किसी लड़की की शादी हुई, तुम्हारा माँ बाप घर से वो रोने मतलब आंसर दे दिए, तुम्हारा वो खत्म, तुम पे पूरा अधिकार तुम्हारे हस्बैंड का हो जाता। तो दहेज प्रथा था वो उसी कॉन्सेप्ट पे लाया गया कि शादी कर ली तो जब मर्जी तो थोड़ी छोड़ दोगे तो पीटोगे, शादी की है तो जब करो और खर्चा पानी सब कुछ पत्नी हो तुम्हारी। कोर्ट में अगर लड़के ने कह दिया कि ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी माता पिता के यहाँ, तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। नहीं, अब तो चलना ऐसा चल रहा है, कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो उसकी पत्नी कहती है 1 दिन के लिए जा रही है, तो कहता है 8 दिन के लिए 1 आध हफ्ते बाद आना आराम से, ठीक है। पहले होता है कि जैसे उसके किसी व्यक्ति की पत्नी उसके साथ आ रहे 6-7 दिन, तो उसका भी मूड ठीक हो जाता है, पत्नी भी उसने मायके जाके ठीक हो जाती है। मतलब ये कोई माता पिता से मिला, ये भावनात्मक लगाव है। अब तुम्हारी मौसी तुम्हारे साल भर रह जाए तो खराब लगेगा, लेकिन साल में 1 बार आए ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब भावनात्मक रिश्ते लगाव इस तरीके का। हम सब भी इसलिए कम जाया करना इसके यहाँ, हमें दबा देगी समझ में। देखो मीरा ने अपने जल्दी जल्दी देखो 20-25 पॉइंट। मीरा ने अपने इष्ट देव के रूप में कृष्ण को चुना। कहते हैं कहना की दीवानी, कृष्ण को चुना। देखो मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। पदावली कहा जाता है। अगला है चलो दादू दयाल। इन्होंने परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। अगला रज्जब। जिनके 2 महत्वपूर्ण कथन थे ऊपर एक छान पूछे गए, भाई लिख लो। देखो इन्होंने ये कहा था जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय हैं। जितने ही मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय। अगला पॉइंट देखो दूसरा।
इन्होंने कहा था यह संसार वेद है, यह संसार वेद है और सृष्टि पुराण। सृष्टि पुराण, हाँ पुराण। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है। डालो धरकरी संप्रदाय, धरकरी, धरकरी संप्रदाय लिखो। यह भगवान राम के पूजक थे, ये भगवान राम के पूजक। बरकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय। देखो ये विष्णु के रूप में, ये विष्णु के रूप में विठोबा की पूजा करते थे, विठोबा की पूजा करते थे। अब दो चीज याद रखो, बरकरी संप्रदाय, धरकरी संप्रदाय दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है, परीक्षा में दोनों पूछ लिया है। बरकरी संप्रदाय के साथ संबंधित था, धरकरी संप्रदाय के साथ संबंधित था। ठीक है, देखो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे, तुकाराम, तुकाराम थे। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। देखो इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी। इन्हें बरकरी संप्रदाय में, इन्हें बरकरी संप्रदाय में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हरे डालू नामदेव, अगला हरे डालू नामदेव। लिखो इनके भक्ति गीतों को, इनके भक्ति गीतों को अभंगों के नाम से जाना जाता है, अभंगों के नाम से जाना जाता है।
अगला हेडिंग शंकरदेव। शंकरदेव देखो, इनके द्वारा एक शरण संप्रदाय की स्थापना की गई। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, ये असम के महान धार्मिक संत थे। असम, यह है असम के महान धार्मिक संत थे। अगला है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता देखो, ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मैंने देखा था 27। यह गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने प्रमुख गीत वैष्णव जन ते कहिए की रचना की। इन्होंने वैष्णव जनते कहिए की रचना की। जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। ठीक है, भक्ति आंदोलन आपका समाप्त। कल आपकी अंतिम क्लास सूफी आंदोलन बची है, इसलिए भारी संख्या में क्लास में आए। सूफी आंदोलन, कल एक फोटो खिंचा लिया जाएगा, मुश्किल है। अब सोमवार को आ रहे तो अच्छा, वो आ रहे हैं एप्लीकेशन की पार्टी ले लो तुम लोग हैं। हाँ ठीक, बता कितना टाइम दे रही है? 29। तो ठीक है, कल आप लोग आपको भी जाना करते हैं यहाँ से। हाँ कल सब अब तुम्हें हम घुमा देते हैं ना, तो मालूम क्या सब कल ये देखो, ये देखो ऐसे दिखा देते कैसे तुम कैसे मारो चंद्र याद भक्ति है। सूफी आंदोलन, भक्ति खत्म हो गया, सूफी बचाया कला दिलाओगी भैया कल तक आ सको तो आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे आ जाएंगे। कल कहाँ जा रही है बताओ ना, कहाँ मतलब मजाक नहीं। तो ट्रेन तो 12:27 पे बदली जाने वाली, 9 ट्रेन कोई नहीं बदली जा रही है। चलो ठीक है, देख लो फिर आप कला चल रहा है, बंद हो गया।